नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में मैंने बहुत सारी साधनाएं दी है, बढ़िया बढ़िया साधनाएं दी है। और आप जब मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे या मेरे चैनल पर वीडियो में जाएंगे तो आपको ऐसी अद्भुत साधनाएं मिलेगी जिसे करके आप अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हो। दोस्तों, उसमें कई साधनाएं ऐसी भी है जो प्रैक्टिकल हो चुकी है, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है पहले। आज मैं आपको एक ऐसी ही साधना दे रहा हूं जो मुंबई के एक भाई के साथ प्रैक्टिकल हुआ है। उन्होंने बाकायदा इस साधना को किया और इस साधना से बहुत अच्छा लाभ कमाया। एक मित्र हैं, साधक हैं, शिष्य हैं। उन्होंने एक बार फोन किया था। मुंबई के रहने वाले हैं मनोज कुमार जी सालुम के, मराठा हैं। उन्होंने एक साधना की और वो साधना उनकी सफल हुई। उस साधना से क्या उन्होंने अर्जित किया, पहले तो ये सुन लो। दोस्तों, कोरोना की वजह से उनका धंधा ठप हो गया था, काम धंधा माइनस में चला गया, ठप क्या हो गया, और 40 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि न तो बैंक और उधार देने के लिए तैयार है, न कोई रिश्तेदार उधार देने के लिए तैयार है, और अब धंधा चल नहीं रहा। अब करे क्या? तो उन्होंने क्या किया, परेशान होकर के उनके घर एक फकीर आया करता था। फकीर को खाना खिलाते, कपड़े देते, बहुत सेवा करते थे उसकी। फकीर से एक दिन रहा नहीं गया। फकीर ने पूछा कि मनोज जी क्या बात है, क्यों इस तरह से कर रहे हो? बोले, कर क्या रहा हूं बाबा, रोज तो मैं आपकी सेवा कर देता हूं, खाना वाना खिला देता हूं, लेकिन अब तो मेरे भी खाने की नौबत, खाने की मुश्किल होने वाली है। बोले, क्या हुआ? बोले, हुआ क्या, कोरोना की वजह से मेरे धंधे की ऐसी तैसी हो गई, हालत खराब हो गई, अब करूं क्या समझ में नहीं आता। बोले, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है, मैं आपको एक साधना सिखा देता हूं, वो आप कीजिए। आपने साधना कर ली तो आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा एक बार के लिए, तो आप अपनी मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। बोले, ठीक है। उनको एक साधना सिखाई, वो साधना उन्होंने मुझे भेजी। बोले, गुरुजी मैंने इस साधना को किया और करके एक बार तो मैं अपनी समस्याओं से निकल गया। अब वो साधना कैसे की, क्या हुआ, वो मैं आगे आपको बताता हूं। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन चाहिए। वो कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन ये साधना होती है। बृहस्पतिवार कोई भी हो, शुक्ल पक्ष का हो, कृष्ण पक्ष का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण पक्ष का हो तो सबसे बढ़िया रहता है। काला आसन हो आपके पास, वो काला आसन बिछा करके दक्षिण दिशा में मुंह रख करके इस साधना को आपको करना पड़ता है। गुरुवार के दिन में 12 से लेकर के 2 के बीच में आपको एक नारियल ले जाना पड़ता है, जटा वाला सूखा नारियल। उस सूखा नारियल ले जाकर के शमशान राजा जो होता है, शमशान राजा को वो नारियल भेंट देना पड़ता है और प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे शमशान राजा, मैं आज रात यहां मरघटी चुड़ैल की साधना करने के लिए आ रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, मुझे मरघटी चुड़ैल सिद्ध कराना है। ये 3 दिन की साधना है और कैसे होगी इसके बारे में अभी हम थोड़ा विवेचन करते हैं। अब रात्रि काल में 12 बजे के आसपास 11:30 पहुंच जाना, क्योंकि 12 बजे से आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। 12:01 हो गए, आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। उसमें एक हवन होता है। हवन कैसे होता है, बात को सुन ले पहले। जिस समय आप नारियल रखने जाओ शमशान राजा को, उस समय शमशान में यत्र तत्र बिखरी हुई जो लकड़ियां होती है ना, छोटी बड़ी कोई भी, उन लकड़ियों को सारी को संचित कर ले। उन लकड़ियों से आपको हवन करना है। हवन लकड़ियों से उन्हीं से करना है। आपको पैसे देकर के खरीद के लाई हुई लकड़ियां काम नहीं आएगी बाहर से। वहां पड़ी हुई, जो शमशान में पड़ी हुई पहले से लकड़ियां होती है या कोयले होते हैं, कुछ भी होता है, उन्हीं से आपको हवन करना पड़ता है। तो आप पहले एकत्रित करके रख लें। अब आप हवन की सामग्री, अब मैं जो बताऊंगा वो सब सामग्री लेकर के, अब सामग्री सुनिए क्या है। हवन की सामग्री को इकट्ठा एक साथ ही कर लें। 324 आहुति देनी है। 324 आहुति के बाद में आपको जो सामान है पैकेट में डाल करके फिर घर ला सकते हैं। दूसरे दिन फिर हवन करना है, तीसरे दिन फिर हवन करना है। तो 324 हवन आपको रोज, 324 आहुति आपको रोज देनी है। तो सामग्री क्या है, ध्यान से नोट कीजिएगा। सामग्री है 1.25 किलो काले उड़द। 1.25 किलो उड़द ले लिया आपने। 1.25 किलो लेने काले बिल्कुल ब्लैक तिल को साफ करके एकदम अच्छी तरह से, और फिर और उसमें कोई कचरा वगैरह, डंडे वगैरह नहीं होना चाहिए, एकदम साफ तिल लेना है। 1.25 किलो काले तिल ले लिए। आधा किलो लेना आपको लौंग आता ना, फूलदार लौंग, आधा किलो लौंग लेना है। थोड़ी सी गुग्गल, थोड़ा सा इत्र का कोई बढ़िया इत्र हो सुगंधित, उस इत्र को खोल करके उसमें मिला लेना। हवन पूड़ा आपको लेना है। हवन पूड़ा जो बाजार मिलता है हवन सामग्री, हवन पूड़ा, वो हवन पूड़ा लेना। सरसों का तेल लेना उसमें मिलाने के लिए।
हवन करने के लिए सरसों का तेल भी आवश्यक है। ये सब सामग्री को आप मिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से, मिक्स करके, और सरसों का तेल थोड़ा ज्यादा डालना, आराम से आग वाग लग जाए ऐसा। तो ये सब मिला करके आप अपने पैकेट में अपने साथ रखिएगा, और इससे आपको आहुति देनी है। अगर कम पड़ता दिखे तो और ज्यादा मिला लें, नहीं तो आप इतना बहुत है, ठीक है। आपको ये सब सामग्री लेकर के शमशान में जाना है। शमशान में एक नारियल और ले जाना है साथ में। शमशान में आपको एक पत्ते के ऊपर, दोने के ऊपर, या कोई भी चीज हो उसके ऊपर मां मरगटी चुड़ैल, मैं तुम्हें ये भेंट दे रहा हूं, ये नारियल रख करके उसके ऊपर आपको क्या करना है, हल्दी और कुमकुम डालने हैं। हल्दी और कुमकुम नारियल के ऊपर डाल दिए। अब क्या है, वहां एक अंडा रखना है देशी मुर्गी का अंडा रख दिया। देशी शराब की बोतल वहां रखनी है आपको। देशी शराब की बोतल रख दी, छोटी सी बोतल लेना, पाव भर आता है वो, पाव भर ले आना, पाव भर छोटी सी बोतल आती है वो रख देना। और थोड़ा सा चिकन का पीस टुकड़ा आप ले आना, मांस का, चिकन का, वो चिकन का मांस, मुर्गे का मांस आता है उसको शायद चिकन ही बोलते हैं, तो मांस चिकन वहां रख देना थोड़ा सा। ये 3 चीज आपको वहां रख देनी है। हवन में नहीं डालेंगे इसे, ये सिर्फ वहां रखना है आपको, और ये 3 दिन रोज रखना है आपको। अब इस प्रकार से आपका हवन होगा। अब आप वहां बैठेंगे दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और अब आप हवन करेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख करके हवन किया। इसमें सिर्फ देह रक्षा मंत्र जो इसका स्पेशली होता है, वो देह रक्षा मंत्र आपको लगाना पड़ता है, और स्पेशल ही इसका मंत्र है। वो मंत्र का आपको 324 बार जाप करना पड़ता है, और 324 बार ही आपको आहुति देनी पड़ती है। यानी हर आहुति के साथ एक जाप होगा। जाप के साथ 324 आहुति दे दी आपने, आपका काम लगभग 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। 12 बजे बैठे हो तो 1 बजे आपका खत्म हो जाएगा काम। लेकिन क्या है, काम तो आपका 1 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन उस स्थान पर जहां आप बैठे हो ना जी, वहां से 3:10 के पहले आपको हरगिज नहीं उठना है। 3 बज गई घड़ी में, अब 10 मिनट और बजने का इंतजार कीजिए। 3:10 तक तो पेशाब करने नहीं जाना है, वहां से हिलना ही नहीं है। 3:10 तक आपको वहीं बैठे रहना। अगर 3:10 पहले, यानी आप 2:30 बजे उठ गए, 2 बजे उठ गए, तो आपके प्राण संकट में हैं, ये समझ लेना अच्छी तरह से। और बड़ी सोच समझ करके ये साधना करना। इस साधना को ऐसा नहीं है कि कोई अगर बच्चा भी लेके बैठ गया है, कोई भी अनाड़ी लेके बैठ गया तो मरवा देगा। साधना खतरनाक है, अपने आप में आसान नहीं है। आगे उन्होंने साधना शुरू की तो एकदम उनको महसूस हुआ कि भयंकर कोई गुबार टाइप उठ रहा है, और भयंकर तेज हवाएं चल रही है, भयंकर तेज, इतने डरावनी हवाएं कि ऐसा लगता है कि घर में बैठे की रूह कांप जाए, वहां तो फिर भी शमशान है। तो इस प्रकार की भयंकर तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने तो अब जान पर ताकी हुई थी, क्या है, या तो जान चली जाएगी और क्या होगा, साधना तो करनी है, हर हालत में करनी है। अब वो साधना करने बैठे हैं, भयंकर तेज हवा चल रही है, हवा की परवाह नहीं की तो हवा रुक गई। और अब थोड़ी देर में क्या हुआ कि बहुत तेज कुत्ते भौंक रहे हैं, भयंकर, अब बड़े बड़े कुत्ते जैसे भौंक रहे हैं, एकदम खतरनाक आवाज आ रही है। हर गली के कुत्ते जैसे आसपास के भौंकना शुरू हो गए। इतनी डरावनी, इतनी विभत्स आवाजें वहां आना शुरू हो गई कि अच्छा जो तांत्रिक होता है बड़े से बड़ा, उसकी भी एक बार तो हालत पतली कर देता है ऐसी। लेकिन जो साधक टॉप के, उनके तो क्या करेगा, वो तो जानते हैं सब। उस साधना में उन्होंने कहा कि बहुत सारे डरावने चित्र मेरे सामने प्रस्तुत होने लगे, बहुत सारी नाटकबाजियां मेरे सामने प्रस्तुत होने लगी, लेकिन हार का कोई काम नहीं था। मैं तो आराम से 3:10 तक तो वहां से हिलता ही नहीं था। 3:10 तक मेरी साधना चलेगी। अब क्या साहब, उन्होंने साधना कर ली, साधना की तो आखिरी दिन जो आखिरी मंत्र हुआ पूरा, तब आवाज आई कि तू उठ के जाएगा नहीं ना किसी भी हालत में। तो इन्होंने सर लगाया कि नहीं, सवाल ही नहीं है, तुम्हारा कोई बात नहीं, अब मैं तेरे सामने आ रही हूं, ध्यान रखना। तो अब थोड़ी देर में उनके सामने वो शक्ति प्रकट हो गई। एक चुड़ैल, एक स्त्री उनके सामने, अत्यंत सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट हो गई। प्रकट हुई तो उन्होंने उस स्त्री ने कहा कि देख मनोज, तेरी क्या समस्या है मैं जानती हूं। तेरी समस्या है कि तेरा बिजनेस हो गया टप, और तू जो है ना ये साधना इसीलिए कर रहा है। देख, तेरा बिजनेस मैं वापस लाइन पे ले आऊंगी, और तेरे को कुछ इतने रुपये भी तेरे को दे दूंगी ताकि तू अपना बिजनेस आराम से चला सके। लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? बोले दूसरी बार ये सब करने के बाद में मैं अपने स्थान पर वापस चले जाऊंगी, तू दूसरी बार मुझे याद नहीं करेगा, यहां नहीं आएगा। अगर दूसरी बार मुझे याद करेगा, यहां आएगा, तो फिर तो कितने रक्षा मंत्र लगा ले, फिर तुझे मैं मार दूंगी। बोला ठीक है, नहीं आऊंगा। मनोज जी वहां से चले गए।
अपने काम में लग गए वापस। उन्होंने कैश पैसा तो नहीं दिया 1 रुपया उसको, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे को महसूस हुआ, दुकान में बैठते मुझे ऐसा महसूस हुआ कि धंधा तो 1000 गुना तेज हो गया एकदम। जो क्लाइंट थे मेरे वो खिंच खिंच करके अपने आप वापस आ रहे हैं। एक दिन में इतने क्लाइंट आ रहे हैं जितने साल में नहीं आते थे, और मेरा धंधा फर्स्ट क्लास हो गया एकदम। और मेरे जो 40 करोड़ का कर्जा था ना, उसको उतरने में तो मेरे को 4-5 दिन ही लगे टोटली। 4-5 दिन में मेरा पूरा जो कर्जा है वो एकदम रिकवर हो गया, और कुछ समय में 14 करोड़ रुपए मेरे पास व्यवस्था हो गई। तो बाकायदा मेरे कान में आवाज रखी गई, देख 40 करोड़ तेरा कर्जा उतर गया, 14 करोड़ तेरे पास आ गए, अब तू तेरा धंधा आराम से कर ले और अब मुझे दोबारा याद मत करना। ऐसा बोल करके वो निकल गई। दूसरी बार मैंने बहुत हिम्मत की, लेकिन नहीं हुआ। और मैंने फकीर बाबा से पूछा, फकीर बाबा ने कहा कि अब दूसरी बार जाना भी मत, तेरा एक बार काम हो गया। मैंने एक बार का ही कहा था, एक बार काम हो गया, दूसरी बार चला गया तो मार देगी। इस प्रकार से उन्होंने साधना की, साधना करके और उन्होंने अपना जो डूबती हुई नैया है उसको भी पार लगा लिया। दोस्तों, इसका मंत्र वगैरह आपको यदि लेना हो, प्राप्त करना हो, तो आप व्यक्तिगत संपर्क करके हमसे इस साधना का मंत्र, सुरक्षा वगैरह अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन को दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।